ये हुआ कि पहले मॉनिटर आते थे, आप लोगों को पता होगा शायद, बड़े बड़े लाइक टीवी जैसे। तो मॉनिटर अक्सर लोग पूछ रहा था ये क्या चीज़, सीधे सीधे बोल देते हैं मॉनिटर आप शायद थोड़ा सा 10 साल पहले 5 साल पहले जाओगे, अब तो बंद हो गया मॉनिटर। जो मॉनिटर पहले 10 साल पहले 15,000 का आ रहा था, उस समय जब कमरी हवा बस होती तो बोलते वहाँ LCD पे दिखता जब भीड़ ज़्यादा हो जाती। तो उनका सबका एक प्रोजेक्टर होता है, लेकिन अब हमारा सबका कोई लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए बताया आपसे कि हमें लैपटॉप से LCD कनेक्ट कराइए। तो ये कनेक्ट तो हो जाएगा, जैसे अक्सर देखो कि वहाँ आप चालू करते तो यहाँ भी चला तो कीबोर्ड माउस से, तो वो नेटवर्किंग हुई लाइन द्वारा। ठीक, नेटवर्किंग मतलब डिवाइस लगते हैं, बीच में एक CPU ऑन किया था, 4-5 सिस्टम ऑन हो जाते हैं, सब सिस्टम यहाँ हो जाएंगे, सर्वर पे काम होता है पूरा। कभी ध्यान दियो कि जैसे एक CPU ऑन किया तो सारे सिस्टम कैसे ऑन होते हैं, तो उसमें अलग टॉपिक होता है नेटवर्किंग का। कोई लाइन द्वारा करता है, कोई ऐसे सीधे वायरलेस वाला होता है कि ऐसे होता है, जैसे कोई लड़का दिल्ली में है, अब आप ही गए यहाँ दिल्ली गए, अब वहाँ से कुछ सिस्टम पे दिक्कत हो गई, खराबी हो गई, तो आप उस दिन भर एक्सेल अक्सर देखा जाता है, यहाँ जैसे नॉर्मली चीज़ होता है क्या नहीं नाले रहता तो CPU नहीं है, दिन भर नहीं, एक्सेल नहीं, पावर पॉइंट नहीं है, फोटोशॉप नहीं, पूरा पूरा डिब्बा उठा के ले जाते हैं। ये होता है कि हमारे लिए पूरा पूरा सिस्टम ले आते हैं कि सर जी इसमें डाल दीजिए, सब चीज़ें नहीं है, तो वो तो सुटेबल रहता है, लाने में ले आओ, पेन ड्राइव लगाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इंस्टॉल किया, हो गया। अब ऐसे स्थिति में यहाँ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रेंज में हो, ठीक है, ले आया। अब बाहर हो समथिंग में दिल्ली वगैरह में, अब वहाँ से हमें कैसे डालना पड़ेगा, समय भी नहीं है आपके पास, तो उन सब चीज़ों के लिए टीमवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी हाँ टीमवेयर और एनिडिक्स, 2-3 इस तरह के टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, तो आप इंस्टॉल करेंगे सिस्टम पे, वहाँ से कोड बताएंगे, यहाँ अपना रिसीव करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे, परमिशन देंगे, तो वहीं से सारा सिस्टम हम यहीं से बैठे बैठे, ये वहाँ से हम बैठे हैं, यहाँ बैठे हो, तो सारा चीज़ हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। आपका सारा PC जो है, कुछ जो भी है उठाना है या कुछ डालना है, फॉन्ट वगैरह, या कुछ खराबी हो गई, प्रिंट आउट निकालते हो 10-10 20-20 निकल रहा है, या कोई प्रिंटर पकड़ नहीं रहा, या कोई सेटिंग में ऐसे डिस्टर्ब है जिससे आप कर नहीं पा रहे हो, तो आप सीधे टेलीफोन में बात करते रहेंगे या उसी पे उठा के कोड दे दिया और यहाँ सारा सिस्टम उठा लिया। तो ये नॉर्मल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं। एनिडिक्स नाम का ऐप्स है, टीमवेयर नाम के ऐप्स आते हैं, इससे आप कर सकते हो, इसका भी प्रिंटर करके दिखाएंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपको हम इस समय वो टॉपिक छोड़ के दूसरे टॉपिक पे आते हैं, वो अभी थोड़ा सा नॉलेज के लिए देते हैं या हम मंडे बता दें पूरा। तो प्रेजेंट टाइम में हम आपको बता रहे हैं इस समय सिस्टम वो लैपटॉप से LCD कनेक्ट करना। केबल का ये शायद नाम जानते हो, क्या नाम होता है? BGA केबल। ठीक है, BGA केबल की पहचान ये होती है कि जैसे यहाँ पे सेम पोर्ट इधर रहेगा, सेम पोर्ट इधर रहेगा पूरा, और अक्सर 2-3 चीज़ नॉर्मली होता है, जैसे कभी कोई डिस्प्ले हल्का सा झिलमिला रहा तो केबल आप चेंज करिए। ये नहीं कि सिस्टम अक्सर जब नहीं नॉलेज होता है तो बताओगे हाँ सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब हो रहा कुछ नहीं होता है, जैसे जब ये केबल कटी हुई हल्का सा तो कटी गया, धीरे वाली जो कुछ है तो इस तरह लगाएंगे केबल तो हल्का दिक्कत करेगा पूरा, तो ये केबल का तुरंत आप रिजेक्ट मारिए इस तरह की। ठीक, वहाँ पे आप नए केबल का प्रयोग करिए, और थोड़ा जैसे देखो इसमें कलर देखो, इसमें इस तरह आ रहा, हल्का उस तरह कलर आ रहा, तो हल्का का कलर थोड़ा दिक्कत कर रहा तो अपने केबल का ही देखिए आप पहले, ये नहीं सीधे सीधे बोल देते हैं। अक्सर हमारे पास बहुत लोग लैपटॉप लेके वो सिस्टम पे जाते हैं और हल्का झिलमिलाहट हुए तो कहें कंप्यूटर खराब है, लैपटॉप खराब है, मदरबोर्ड खराब है। नॉर्मली चीज़ होती है, आप ये केबल चेंज करिए, 70-80 रुपये की आती है। अब नहीं ना ले तो अपने लेवल से बता रहे हैं कि हाँ आपने कंप्यूटर दे दिया खराब है, या ढीली ढाली है पीछे हल्का सा तब भी दिक्कत होती है, या एकदम निकल गई है तो आप CPU ऑन करो तो CPU चलेगा पूरा, लाइट सब कुछ आएगा, माउस कीबोर्ड वगैरह, लेकिन इसमें चित्र नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे सिस्टम खराब कर दिया। तो पहले तो जो प्राथमिक चीज़ से आदमी जलता है, कट जाता है, तो प्राथमिक उपचार घर ही करते रहे। तो प्राथमिक उपचार सिस्टम करने के लिए तो आप पहले केबल वगैरह देखिए पूरा। इनके बाद अगर दिक्कत आती है तो एक होते रैम, उस क्लास में देखोगे पट्टी दिखाया जा रैम में भी दिक्कत आती है, तो भी या सीलन हो गई या जो भी कुछ है मॉइस्चर आ गया रैम में, या धूल मिट्टी जम जाती है तब भी उसमें डिस्प्ले नहीं आता, सब कुछ सही है। तो आप रैम निकालना हो तो निकालना भी आपको बताया जाएगा, पूरा निकालना, फिर पुश करके बैठाना, ये सब चीज़ें होती है। 1-2 बार देख लोगे तो तोड़ने में आसानी नहीं होगी, नहीं तर से रखोगे, तर से टूटा लोगे हल्का कोई, या गलत लगा दिया तो शॉर्ट कर दिए पूरा मदरबोर्ड। तो जो हार्डवेयर चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लेकिन वो हार्डवेयर क्लास में है। अभी प्रेजेंट टाइम में आपका है सीधे फिर आता है टॉपिक, जो मेन टॉपिक बताना है कि LCD को कनेक्ट कैसे करेंगे। तो सिंपल भाषा में हम ये केबल इधर लगी है बोर्ड, और इसमें भी ज़्यादा खींचना उतना ही पड़ता है। इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, इस वाले केबल में यहाँ पे कस दिया जाता है, जैसे बार बार निकालने की जरूरत नहीं, ये पोर्ट ये होते हैं कस, जैसे यहाँ पे ये उठाया जाता है। अब ये हमारा ऐसा लगा पूरा सिंपल में, इसको हम
एकदम से चूड़ी इसकी कसे नहीं, जो पीछे पेंच लगे ऐसे रख दिया इसके ऊपर, ठीक रख दिया। अगर बार बार निकालना नहीं तो अब इसको ऐसे ऐसे पुश कर दीजिए, सिंपल भाषा में। अब ये निकलेगी नहीं, टाइट हो गया पूरा। अब नौसिखिया आदमी इसका हो जाए, इसको निकालो जाके, तो अगर दिमाग है तो फिर करेगा, नहीं इसे खींचेगा, ऐसे हम देखो पीछे यहाँ पे, और किसी ने पहले से कस रखा तो ऐसे देखो निकल है पूरा। अगर ये क्या चीज़ है ध्यान दीजिए, जैसे ये उठाया आपने और खींचा पूरा और कसा है तो पूरा ये जैक निकलेगा, तो फिर पूरा खराब हो जाएगी जैसे पूरा, ठीक। तो अभी प्रेजेंट टाइम ये हमने पुश किया, और पुश करने के बाद में लैपटॉप आपके सामने देखिए इस तरह के हैं। यहाँ पे देखो ये लैपटॉप के पास में रखा है, तो इसमें लैपटॉप में अगर सोचो लॉक लगा दे तो HDMI पोर्ट होता है, HDMI केबल भी आपको बताते हैं पूरा। तो अगर इससे कनेक्ट कराना तो HDMI पोर्ट का प्रयोग करेंगे। अभी हम PG थ्रो कर रहे हैं, इसमें वो पोर्ट नहीं है। इस लैपटॉप में आइए, देखो इधर भी नहीं है, यहाँ पे है सॉरी, यहाँ इधर पीछे है, ठीक। तो यहाँ से हम कनेक्ट कर सकते हैं। कुछ लैपटॉप ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होते हैं पोर्ट, तो कोशिश ये क्या करो, देख लिया करो, ये PG पोर्ट आसानी होती है, और HDMI पोर्ट वगैरह होता है उससे कनेक्ट करेंगे पूरा। तो ये उठाया आपने, और उठाने के बाद में अब ये उस यहाँ पे लैपटॉप रनिंग पे चल रहा है ना प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पे पोर्ट हमारा है, ये है यहाँ पे। अब इसमें से हल्का सा आराम से ये ले जाके सेट करना है आपको, ठीक। ये लगाए, अगर देखो 2-3 बार इसमें देखना, पर ऐसे हल्का सा ज़्यादा जोर नहीं लगाना, इधर से आ रहा तो ठीक इधर लगाइए, लग गया ना पूरा। अगर हल्का लगाने के बाद दिक्कत करता है तो तुरंत घुमाइए इसको, ये नहीं खींच दिया एकदम दबा दिया, इसलिए कीबोर्ड माउस वो लोग तोड़ जाते हैं, इधर गया नहीं जा रहा, हम खींचे एकदम पूरा। तो ये थोड़ा सा बहुत सी हल्की चीज़ें होती हैं, आराम से कर सकते हो पूरा। अब ये आपने लगाया है तो यहाँ देखो LCD चल गई, चलिए ना पूरा इससे पूरा। तो इतना आसान नहीं चल जाएगी, जब तक सेटिंग थोड़ा नहीं मालूम होगी तब तक दिक्कत होगी। यहाँ पे आप आइए, इधर आइए, यहाँ पे देखो F4 बटन होता है, यहाँ पे फंक्शन की कीबोर्ड में, यहाँ पे जैसे यहाँ अगर कीबोर्ड से कर रहे हो तो ऊपर रहते हैं, इसमें भी ऊपर हैं, यहाँ पे F4 बटन है, यहाँ ये आप दबाएंगे, दबाने की पुश करेंगे तो यहाँ 4 ऑप्शन खुल जाते हैं, डिस्कनेक्ट प्रोजेक्टर, डुप्लीकेट, एक्सटेंड प्रोजेक्टर ओनली। तो यहाँ पे भी डिस्कनेक्ट कर दिया, क्या डिस्कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वो चल रहा और ये बंद हो गया बंद। अब फिर से हम F4 यहाँ पे दबाएंगे, पुश करेंगे तो ये हमारे फिर साथ 4 ऑप्शन आते हैं। आपने केबल लगा दिया, अगर नहीं आ रहा तो ये ना सोचो केबल खराब है हमारी, थोड़ा सा सिस्टम सेटिंग देखिए जाके वहाँ पे कैसे क्या है। अब इसे मुलायम लैपटॉप में जो स्पीकर है G41, इसमें क्या है, सिंपल भाषा में गए, यहाँ पे ऊपर एक सेटिंग है फंक्शन की का, F4 बटन दबाते हैं, ठीक। F4 करने के बाद में अगर हटाना है तो आप डिस्कनेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट कर दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा के लेके आइए, हल्का दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डुप्लीकेट करेंगे। और जैसे हम डुप्लीकेट यहाँ करते हैं, यहाँ देखिए दोनों LCD पे टिक किया, और टिक करने के बाद आसान से चल गया। ये टॉपिक आपका क्लियर हुआ कि आपका एक लैपटॉप से दूसरी LCD को कैसे कनेक्ट करते हैं। इधर जैसे ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, इधर लगा दिया आपने और इधर लगा दिया। अब दोनों आदमी आराम देख रहे हैं, चलाएंगे हम यहाँ पे, अब बोलते इधर चल रहा होगा पूरा, देखो यहाँ पे टाइम चल रहा है पूरा इधर। तो ये आसानी होती है कि जरूरी नहीं कि सिस्टम बैठे आराम से। अब इसी तरह दूसरा LCD कनेक्ट करना है, प्रोजेक्टर और लगाना है, तो कन्वर्टर आते हैं, चाहे तो इसी तरह बढ़ाते जाएंगे। दूसरे रूम में लगाना है तो जैसे होता है ना USB हब होता है, तो एक कन्वर्टर आता है 4-5 लगाने वाला। फायदा इसमें है 100 लोग हो, 200 लोग हो, 1000 भीड़ है, हम कनेक्ट करते गए, आवाज़ आती रहेगी पूरा। तो ये चीज़ें आपका हो गया सिंपल भाषा में। या ऊपर लगाना है या कोई देखना है तो लगा लो पूरा। और उसमें क्या होता है, टीवी में यहाँ टीवी LCD वो LED वाली टीवी किसके यहाँ है, उस स्मार्ट टीवी बात करते हैं। मोबाइल से कनेक्ट कराया हो ना? यस सर। मेरा कार्ड से हो ना? यस सर। तो वो चीज़ आपका वायरलेस वाला हो, सिंपल भाषा में लेकिन आए वैसे ही पूरा, ठीक है। मोबाइल आपका रखा वहाँ चित्र आ रहा, आवाज़ आ रही टीवी पूरा, तो वो चीज़ अलग है। ये टॉपिक क्लियर हो गया सिंपल भाषा में। 2-3 चीज़ें ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे F4 करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड यहाँ पे तो क्या होगा देखिए सामने जो रिजल्ट आ रहा है, सामने देखिए एक्सटेंड में क्या हुआ। एक्सटेंड में यहाँ आपका चलता रहेगा, यहाँ प्रेजेंट टाइम में चल रहा, लेकिन वहाँ पे एक्सटेंड है, वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। और दूसरा चीज़ देखिए इसी में F4 करिए, F4 करने के बाद में यहाँ लिखा प्रोजेक्ट ओनली, प्रोजेक्टर ओनली, ये लगा दिया तो ये लैपटॉप आपका बंद रहेगा। ये सिस्टम चलाइए वहाँ से हल्का सा, है ना, तो घुमाइए, देखो माउस आपका वहाँ चला रहा है, यहाँ चल रहा है। तो 4 ऑप्शन है,
बहुत सिंपल ऑप्शन में है। आप लगाने के लिए F4 का प्रयोग करिए। आप देखो ये आराम से क्लियर हो गया पूरा। क्या भी ये प्रोजेक्टर ऑनली कैसे लगाना है, ये सब कैसे करना है, तो ये क्लियर हो गया। अब आपको हम इंटरनेट के ऑप्शन बताने